तो मैं हूँ इस वक्त सरयू घाट पर। ठीक है जी, मेरे पीछे इस तरफ है राम की पौड़ी, ये साथ में ही है, उसे भी सरयू घाट बोल देते हैं, पर सरयू घाट एक्चुअली मेन ये है। जो राम की पौड़ी है ना, जो उसका पानी जाता है वो इसी नदी में से यहाँ से चल रहा है। उधर मशीनें चल रही हैं, मैं बाद में आपको दिखाता हूँ। बड़ी बड़ी मशीनें लगा रखी हैं और उस पाइप से उठा के उधर पानी फेंका जा रहा है। और वो एक नदी सी बना दी है, मैन मेड नदी, वो जहाँ दिए वगैरह चलते हैं सारे। हम बाद में वो देखेंगे, पहले मैं जहाँ स्नान करके जन्मभूमि प्रणाम करके फिर वापस यहाँ आऊँगा। मैं जहाँ पहुँच गया हूँ हनुमानगढ़ी। ठीक है जी, रश है, पर नॉर्मल दिनों में भी जहाँ इतना रश है, मतलब फिर भी ठीक है, ज़्यादा नहीं है पर रश है। तो आसपास जितने भी ढाबे हैं वो सारे बंद हैं, पता नहीं क्यों, बस यही एक खुला हुआ है। और जहाँ भी 10-15 मिनट लगेंगे। हालांकि स्वीट शॉप है जो बहुत सारी खुली हुई हैं, और किसी किसी पर वो जहाँ की धार्मिक स्थानों की नॉर्मली फेमस ही होती है कचौड़ी, वो मिल रही है। पर मैं वो खाना नहीं चाहता क्योंकि मुझे कुछ सॉलिड चाहिए। मैंने परसों रात से, बस परसों रात जब मैं जलंधर से चला था तभी मैंने ढंग का खाना खाया था। उसके बाद बस यही पूड़ी इतनी सी, इतने से छोले, बस यही खाता आ रहा हूँ। तो ये कह रहे हैं कि 10-15 मिनट लगेंगे, पर मैं लगवा लूँगा 10-15 मिनट, क्योंकि मुझे चाहिए कुछ सॉलिड खाने के लिए। ये है मेरे लिए कुछ ढंग का खाना, कम से कम 1.5 दिन बाद खा रहा हूँ मैं कुछ। ये है हनुमानगढ़ी मंदिर, इस तरफ रश देखो, और ये रास्ता इधर को चला जाता है जन्मभूमि को। इधर भी इतना ही रश है। लो जी, मैं कराया दर्शन राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी और दशरथ भवन। ये है मेन सड़क। ऑटो वाले यहीं पे कहीं उतार देते हैं, उसके बाद ये वाली गली, और जहाँ सामने से और अंदर को कोई भी गली चले जाओ, फिर सारे मंदिर यहीं पर है। कनक भवन, राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, दशरथ भवन, सभी कभी कोई इस गली में कोई उस गली में, मेन गली यही है, यहीं से अंदर जाकर। सरयू नदी से जो ऑटो वाले हैं वो 10 रुपये लेते हैं आपको राम जन्मभूमि तक छोड़ने के लिए। उसे के हनुमानगढ़ी भी बोलते हैं भाई पास में। तो बस वो मेन रोड पे उतारते हैं, उसके बाद 3-4 गली है जो अंदर को जाती हैं, तो वो फिर आगे जाके एक ही गली में मिल जाती हैं। आगे और भी कट जाती हैं, कहीं एक तरफ को हनुमानगढ़ी की तरफ रास्ता चला जाता है मंदिर की तरफ, आगे 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 जाके जन्मभूमि को। फिर दशरथ भवन भी उसी वहीं आसपास में है, और कनक भवन भी, ये सारे भवन आसपास में है। ठीक है जी, मैं गया था सबसे पहले जन्मभूमि मंदिर में प्रणाम करने के लिए। तो वहाँ पर जाने के लिए आप मोबाइल वगैरह, जहाँ पर्स, कुछ भी, पर्स तो खैर ले जाने देते हैं कि दान जो करना होता है, उसके अलावा कुछ नहीं लेके जाते आप मोबाइल वगैरह। तो वहाँ पर दुकानों में काउंटर बने हुए हैं, वहाँ पे आप काउंटर क्या, उन्होंने बॉक्स बना रखे हैं, वहाँ पे आप छोड़ सकते हैं अपना सामान। ठीक है जी, वो लॉक लगा देते हैं और आप वहाँ रख के अपना ले जाओ। मैंने बैग वहीं पे रख दिया था। और जो जन्मभूमि में एंट्री करने के लिए 3-4 पॉइंट पे आपकी चेकिंग होती है। ठीक है जी, फिर अंदर जाने देते हैं। मंदिर बन रहा है, आप जैसे यहाँ से गुजरोगे तो बहुत इधर इस तरफ बहुत आगे दिखाई दे रहा है कि मंदिर बन रहा है। ठीक है जी, उन्होंने लिख के रखा है कि जहाँ झंडा लगा है वहाँ पे गर्भगृह बनेगा। ठीक है, फिर आगे जाओगे तो उन्होंने पिलर लगा रखे हैं, फिर जो पिलर यूज़ होंगे आप देख सकते हैं कि कौन से पिलर हैं। वैसे जो गली से जिससे आप गुजर रहे हैं वो बंद है। ऐसे तीनों, इस तरफ से भी, इस तरफ से भी जाल लगा रखा है लोहे का। आप बीच में जा रहे हैं तो साइड पे दिख रहा है, उन्होंने पिलर बना रखे हैं, मंदिर बन रहा है। और आगे जाके आप प्रणाम करते हैं तो आप जूते भले पहने रखो, उतारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पास नहीं जाने देते। 10-15 फीट दूर से ही आपको खड़े खड़े प्रणाम करना है, जो जहाँ पे मंदिर है, जहाँ पे अभी मूर्ति स्थापना हुई है। तो बस वहीं से आप आगे निकल जाते हैं। तो भले ही आप जो अपनी चप्पल पहने रखो, मैंने पहनी ही हुई थी क्योंकि वो पास जाने नहीं देते। तो बस वहीं से खड़े खड़े ही प्रणाम करना होता है और फिर घूम के दूसरी तरफ बाहर निकल जाते हैं।
ये हैं वो पाइप्स, इस रूम के अंदर लगी हुई हैं मोटर जो उस तरफ से सरयू नदी से पानी खींच के इस तरफ फेंक रही हैं और ये इधर चला जाता है। इन्होंने नदी टाइप बना दिया। ज़्यादा गहरा नहीं है ये, ज़्यादा गहरा नहीं मतलब ये बस कमर तक की है, उससे ज़्यादा नहीं। कोई रात को छोले भटूरे खाता है, मैं खाता हूँ। अब जो आसपास शॉप है बस उसमें यही है। अरे भाई छोला भटूरा प्लेट लगा दो एक, और पानी गिलास भी दे दे पानी पीने के लिए। अब यही है, अब ज़्यादा दूर जाने की हिम्मत नहीं है और मैं बस छोला भटूरा खा के फिर वापस सरयू नदी के किनारे बैठूँगा 10 मिनट और फिर उसके बाद मैं अपने रूम की तरफ निकल जाऊँगा और मैं जलेबी भी खाऊंगा वैसे। ओके जी भाइयों और बहनों, अब जहाँ से विदा होने का टाइम आ गया है। अभी टाइम हो गए हैं 8:30 और मैं अभी जाऊंगा कचौड़ी और जलेबी खाने, जो कि मैंने कल से नहीं खाई हैं। रात मैंने जलेबी खाई थी पर वो ठंडी थी, अभी शायद बाहर बन गई होगी। अभी मैं जहाँ से मैं अभी बैठा हूँ सरयू घाट पे, सुबह तकरीबन 6 बजे आ गया था मैं और मैंने सुबह का स्नान किया। पूरा मज़ेदार ट्रिप भाई साहब, पूरा पैसे वसूल होते हैं अगर मैं जब इस तरह आता हूँ तो 1 रात या 2 रात रहने के प्रोग्राम के। ठीक है जी, तो अभी मैंने ट्रेन बुक कर ली है और मेरी सीट फ़िक्स हो गई है बनारस के लिए। तो 11:32 पर है मेरी ट्रेन। अभी पूरी कचौड़ी खा के मैं अपने रूम में जाऊँगा, सामान पैक करूँगा और फिर हम निकलेंगे रेलवे स्टेशन के लिए। ये देखिए मंदिरों के स्ट्रक्चर कितने पुराने हैं, जहाँ पता नहीं कितने सालों से ऐसे लग रहा है जैसे जहाँ पे पेंट ही नहीं किया गया। और बाय द वे वैसे ये घरों में है तकरीबन, मैंने नोट किया कल जब शाम को जा रहा था ना मैं, तकरीबन हर घर में घंटी बज रही थी। मंदिर हर घर में श्री रामचंद्र जी की मूर्ति स्थापना हुई है। इस तरफ से मैं अंदर को गलियों में से जाता हूँ अपने होटल में और बिल्कुल पुराने स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि कितने पुराने हैं। लोगों के घर भी वैसे ही हैं। हालांकि ये अच्छी बात भी है क्योंकि ट्रेडिशन को नहीं छोड़ा है ना, तो ये देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और फिर ये है नया स्ट्रक्चर जो अब हो रहा है। ये राम जी की पौड़ी, नया घाट, पूरे का पूरा घाट ही नया तैयार किया गया है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। यार जब तैयार होते हैं तो तब और भी ये खूबसूरत होता है जब दिए वगैरह जहाँ जलाए जाते हैं। सीन हो गया भाई साहब। कल जिसने जलेबी और कचौड़ी जो दे रहा था ना, उसने आज जलेबी नहीं बनाई है, रात थी उसके पास। फिर मेरा मूड ही चेंज हो गया। जहाँ पे अब परोंठे मिलते हैं अब मैं परोंठे ही खाऊंगा, बस खा के फटाफट निकल लूँगा। पर टाइम भागा जा रहा है। जी भाइयों बहनों, पहले मुझे भी नींबू पानी पिला दो यार। मैं 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा चल के आया यार, इतनी धूप में बैंड बज गई और बीच में इतना ज़्यादा ट्रैफिक। और मैं पहुंच गया हूँ रेलवे स्टेशन पे और जहाँ ये ब्लॉग होता है मेरा ख़त्म। रेलवे स्टेशन के अंदर जाते ही मेरा नया ब्लॉग स्टार्ट होगा वाराणसी वाला।
तो जय श्री राम। ये रेलवे स्टेशन है और इस तरफ इसकी नई बिल्डिंग बन रही है और ये रास्ता इस तरफ को जाता है बाहर को।